हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आज आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो CC1 का है। फ्रेंड्स, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो लेकिन ये क्वेश्चन आपको काम देगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन है क्या। बाल अवस्था से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। फ्रेंड्स, इसकी इंट्रोडक्शन तो मैंने पहले वाले वीडियो में भी डाल रखा था। इस सेम इंट्रोडक्शन है और इसे मैंने अच्छे से समझाया भी था। अगर आपको मतलब उसको समझना है तो आप प्लीज़ पीछे वाले वीडियो को देख लें। आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन है क्या। हम जानते हैं कि बाल अवस्था मानव जीवन का स्वर्णिम समय होता है जिसमें बालकों का सर्वांगीण विकास होता है। शेषावस्था के बाद बाल अवस्था का आरंभ होता है। यह अवस्था बालक के व्यक्तित्व की निर्माण की होती है। फ्रेंड्स, तो आप पहले समझ लें कि बाल अवस्था होती कब से है, कब से शुरू होती है। 6 से 12 साल के स्टेज को हम लोग बाल अवस्था कहते हैं। ठीक है। हम ये भी जानते हैं कि बाल अवस्था बाल विकास की दूसरी अवस्था है। बालकों में इस अवस्था में विभिन्न आदतों, व्यवहारों, रुचि, इच्छाओं के प्रतिरूपों का निर्माण होता है जो आगे चलकर उनको परिवर्तित करना बड़ा ही कठिन होता है। इसलिए इस अवस्था को मनोवैज्ञानिकों ने बालक के निर्माणकाली काल कहा है। तो फ्रेंड, जो बच्चे इस स्टेज में जो भी आदत व्यवहार को मतलब जो ग्रहण कर लेते, जो सीख जाते हैं, उसको आगे चल के चेंज करना बहुत मुश्किल ही होता है। यह अवस्था शिक्षा को आरंभ करने के लिए सबसे सही मानी जाती है। इसलिए इस आयु को मनोवैज्ञानिकों ने, शिक्षाविदों ने एलिमेंट्री स्कूल एज कहा है। फ्रेंड्स, तो क्या है कि इस स्टेज में बालक बहुत जल्दी ही सीख जाते हैं। इसलिए इस एज को मनोवैज्ञानिकों ने एलिमेंट्री स्कूल एज कहा है। बाल अवस्था वास्तव में मानव जीवन का स्वर्णिम समय होता है जिसमें बालकों का सर्वांगीण विकास होता है। आइए देखते हैं बाल अवस्था की परिभाषा। बाल अवस्था की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ चाइल्डहुड। मनोवैज्ञानिकों और शिक्षाविदों ने अपने तर्क एवं विचारों के आधार पर बाल अवस्था को निम्नलिखित परिभाषाएं दी हैं। रोश के अनुसार बाल अवस्था झूठा परिपक्वता की अवस्था है। कैलपैट्रिक के अनुसार बाल अवस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की प्रक्रिया है। कुप्पुस्वामी के अनुसार बाल अवस्था में बालकों में अनेक अनोखे परिवर्तन होते हैं। कॉल ए ब्रूस के अनुसार शायद ऐसा कोई खेल नहीं है जिसे 10 वर्ष का बालक बाल अवस्था में नहीं खेलते हो। आइए इसकी विशेषता भी देख लेते हैं। बाल अवस्था में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, जो भी आप जैसे इसके बाल अवस्था की विशेषता को दर्शाए या फिर एक मतलब एग्जामिनेशन में जो भी चीज़ आपको पॉइंट वाइज दर्शाने, उसको डायग्राम बना के ही दर्शाएं तो इससे नंबर अच्छे आते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि बाल अवस्था की विशेषताएं क्या हैं। बाल अवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला हो गया शारीरिक एवं मानसिक विकास की स्थिरता। दूसरी विशेषता जिज्ञासा की प्रबलता। तीसरी विशेषता संग्रह की प्रवृत्ति। चौथी विशेषता रचनात्मक कार्यों में आनंद। पांचवी विशेषता सामूहिक भावना का विकास। छठी विशेषता सामाजिक गुणों का विकास। सातवीं विशेषता नैतिक गुणों का विकास। आठवीं विशेषता रुचियों में परिवर्तन। पहली विशेषता हम लोग देख लेते हैं। आइए, शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता यानी फिजिकल एंड मेंटल स्टेबिलिटी। 6 या 7 वर्ष की आयु के बाद बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास की गति धीमी पड़ जाती है। यह स्थिरता उसकी शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों को दृढ़ता प्रदान करती है जिसके फलस्वरूप उसका मस्तिष्क परिपक्व हो जाता है। फिर तो एक ऐसा स्टेज आता है जिसमें बालक का जो होता है शारीरिक और मानसिक विकास रुक सी जाती है। तो उसमें क्या होता है, धीमी पड़ जाती है, थोड़ा स्लो होता है उसका शारीरिक और मानसिक विकास उस समय। तो वो ईयर्स 6 या 7th ईयर्स में उन लोग की जो होती है शारीरिक मानसिक विकास तो स्लो हो जाती है जिससे उसके शारीरिक और मानसिक शक्तियों को दृढ़ता प्रदान होती है। दूसरा पॉइंट है जिज्ञासा की प्रबलता, फोर्सफुल क्यूरियोसिटी।
इस अवस्था में बालक के अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति बड़ी प्रबल होती है, यानी बालक जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है वह उनके विषय में जानना चाहता है तथा जिसके लिए क्यों और कैसे प्रश्न पूछता है। उनके अंदर फ्रेंड्स उसके अंदर इतने ज़्यादा मतलब जिज्ञासा होती है कि कोई अगर कोई चीज़ को देख लेता है तो वो क्यों कैसे या फिर किसी चीज़ को देखे तो क्यों हुआ कैसे है क्या है, मतलब वो उसके बारीकों को जानना चाहेगा। इसलिए उन्हें कहा जाए जिज्ञासा की प्रबलता भी ज़्यादा देखी जाती है बच्चों में। संचय की प्रवृत्ति, टेंडेंसी ऑफ एक्विजिशन। बाल अवस्था में बालकों और बालिकाओं में संग्रह करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बालक विशेष रूप से कांच की गोलियों, टिकटों, मशीनों के भागों और पत्थरों के टुकड़ों का संचय करते हैं। बालिकाओं में चित्रों, खिलौनों, गुड़ियों और कपड़ों के टुकड़ों का संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। रचनात्मक कार्यों में आनंद। बालक को रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद आता है। वह साधारणतः घर से बाहर किसी प्रकार का कार्य करना चाहते हैं, जैसे बगीचे में काम करना या औजारों से लकड़ी की वस्तुएं बनाना। इसके विपरीत बालिकाएं घर में ही कोई ना कोई कार्य करना चाहती हैं, जैसे सिलाई करना, कढ़ाई आदि इत्यादि कुछ भी। सामूहिक भावना का विकास। बाल अवस्था में सामूहिक भावना का विकास होता है। इस समय बालक का बहुत सारे मित्रों के साथ सामाजिक स्तर पर वातावरण के अनुकूलन का समूह में खेलना पसंद करते हैं। उनमें खेलने की क्रिया सामूहिक होती है। धीरे धीरे बच्चों में सामूहिक क्रिया का ग्रहण होता है और वे समूह में रहना सीख जाते हैं। फ्रेंड्स, तो बालक होते हैं इस अवस्था में वो जो भी काम करते हैं समूह में मिल के करते हैं। वो खेलना पसंद करते हैं, कहीं जाना भी समूह में ही पसंद करते हैं। कोई भी कार्य करेंगे तो सब मतलब ग्रुप में ही करना पसंद करेंगे। सामाजिक गुणों का विकास। बालक में विद्यालय के छात्रों और अपने समूह के सदस्यों के साथ पर्याप्त समय व्यतीत करते हैं, अतः उसमें अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है, जैसे सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता, आज्ञाकारिता आदि। नैतिक गुणों का विकास। इस अवस्था के आरंभ में ही बालक में नैतिक गुणों का विकास होता है। स्टैंक के अनुसार 6 और 7 और 8 वर्ष के बालकों में अच्छे बुरे का ज्ञान, न्यायपूर्वक व्यवहार, ईमानदारी और सामाजिक मूल्यों की भावना का विकास होने लगता है। रुचियों में परिवर्तन। बालक में रुचियों में निरंतर परिवर्तन होते रहता है। वे अस्थायी रूप से धारण न करके वातावरण के रूप में परिवर्तित होती रहती है। फ्रेंड्स, तो बाल अवस्था में ये भी देखा जाता है कि जो बालक होते हैं उनकी रुचि, उनके जो मतलब इंटरेस्ट होते हैं बिल्कुल चेंज होते रहते हैं। कभी उन्हें मतलब कुछ करने की इच्छा होती है, कभी कुछ उन्हें पसंद आता है तो कभी कुछ पसंद आता है। तो इनमें ये रुचियों में परिवर्तन की विशेषता उनमें पाई जाती है। आइए निष्कर्ष देखते हैं। उपरोक्त विवरणों से हमें यह पता चलता है कि बाल अवस्था एक बेहद महत्वपूर्ण अवस्था है, जिसमें अभिभावकों और अध्यापकों की जिम्मेदारी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि इस अवस्था में बालक अधिक सामाजिक होते हैं और विकासशील प्रक्रिया के चरण में होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, जो भी न्यू वीडियो डालो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।